Can anyone tell me the question? What was the exact question you were supposed to do by alternative method? Sin x plus 2x is Sin x Greater than plus equal to 2x 3x times x plus 1 by is pi. greater than equal to 3x times x plus 1 by pi. X plus 3x 1 times x plus 1 by pi by pi. in 0, comma pi by 2. 0, pi by 2. Okay. Guys, just think about it. I mean, just look at this function. Let it be fx. Let it be gx. Do not use this method in general. Use this method specifically. जब मैं बात कर रहा हूं तो पता लगेगा specific का मतलब क्या है. Right? Here f dash x is coming out to be what? Cos x plus 2 and f double dash x. f double dash x किसको indicate करता है बच्चों? ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है f double dash x का? कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन, बराबर? f double dash x मेरे पास जो आ रहा है यहाँ पे इन 0 to pi by 2, ये कॉनकेव अप है कि कॉनकेव डाउन? Sit down. कॉनकेव डाउन. इधर ही पूरा करो, इधर रिकॉर्डिंग के भरोसे मत रहना. आप भी रिकॉर्डिंग में और दिक्कत आ जाएगी, लंबा टाइम जाएगा तो दिक्कत होगी. इधर ही निपटा के जाओ जो भी चैप्टर बोल रहे हो. ये कॉनकेव डाउन है बच्चों. f of 0 कितना आ रहा है बताओ? f of 0 कितना आ रहा है? 0. फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? Increasing. इंक्रीजिंग है. 0 to pi by 2 में cos x plus 2 हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा और 0 to pi by 2 में इसको कॉनकेव डाउन ही रहना है. f double dash x नेगेटिव है. व्हाट इज दिस इंप्लाइंग? अगर ध्यान दोगे इसका ग्राफ कुछ इस तरह का मैं सोच रहा हूं, ऐसा कुछ बनना चाहिए मेरे हिसाब से. ऐसा कुछ बराबर है ना? Yes. 0, pi by 2. अब बच्चों इस मेथड को हम उस वक्त में परफेक्टली अप्लाई कर पाएंगे अगर ये वाला फंक्शन कॉनकेव अप हो तो एक बार ट्राई मार सकते हैं. तुम देखो राइट हैंड साइड है क्या एक्चुअली इसका? पैराबोला ही तो है. Yes, sir. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है. Yes, sir. Yes, sir. दैट मींस अपवर्ड पैराबोला हो गया. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव मींस अपवर्ड पैराबोला. Yes, sir. Yes, sir. और अपवर्ड पैराबोला का मतलब कॉनकेव अप हो गया ना. Yes. Yes. वो जो उसका ग्राफ कैसा बन गया? ये fx बन गया. इसका ये हाइट बताओ, हाइट क्या है इसका? ये x इक्वल टू pi by 2 डाल दो ना इसमें. x इक्वल टू pi by 2 डाल दो इसमें. So pi plus 1. So 1 plus. ये pi by 2 तो ये 1 plus pi. राइट. अब बच्चों ग्राफ बना दो. ये fx क्या है? ये gx क्या है? ये तो fx हो गया. राइट. अब बना दो ग्राफ gx का ग्राफ. gx का ग्राफ g of 0 कितना आ रहा है बच्चों? g of 0 तो 0 ही आ रहा है. g of pi by 2 तुम निकालोगे ना तो ये इसके नीचे ही आएगा. लिख के देख लो, pi by 2 इसके नीचे आएगा. 0 पे दोनों सेम आ रहे हैं और ये इसके नीचे आ रहा है. दिस इंप्लाइज fx greater than equal to gx in 0 to pi by 2. बच्चों अगर ये फंक्शन 0 to pi by 2 में सोचो g of pi by 2 1 plus pi से बड़ा होता तो ये डिस्प्रूव हो जाता ना ये. Yes. क्योंकि अगर ये वाला पॉइंट इसके ऊपर आता तो डेफिनेटली इसको क्रॉस करके ऊपर आता. जहां से क्रॉस करके मानो ऐसा बनता, ऐसा कुछ बनता. ये fx बन गया और ये क्रॉस करके इसके ऊपर से जाता और यहाँ जाके हो जाता. ये अगर इसके ऊपर से जाता तो ये वाला पोर्शन जो है ना gx का ऊपर चला जाता ना 0 to pi by 2. तो g of pi by 2 जो है वो 1 plus pi से कम भी होना चाहिए और कॉनकेव अप भी होना चाहिए. अच्छा अगर कॉनकेव डाउन होता तब भी थोड़ी तकलीफ हो सकती थी. और कॉनकेव डाउन होता है फंक्शन. राइट. इसका ग्राफ ऐसा भी बन सकता था. ये हाइट 1 plus pi है. यहां से स्टार्ट
और इस तरह से चला गया, इसके नीचे आ गया लेकिन इस तरह से चला गया। अब कॉन्केव डाउन में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है ये इसके बारे में कुछ पता नहीं। तो ये वाला पोर्शन जो है ये जिस पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन fx से ऊपर हो सकता था, यानी दोनों फंक्शन सेम कॉन्केविटी के हैं तब भी दिक्कत आएगी इस मेथड में। और सेकंड वाला पार्ट तो बड़ा ऑब्वियस है, g ऑफ π/2 अगर इससे ऊपर आ गया तब तो दिक्कत होगी होगी, ये ध्यान में रखने वाली चीज है। इसलिए इस मेथड को स्पेसिफिकली यूज कर सकते हैं, इन जनरल यूज नहीं करना चाहिए। गॉट इट? किसी बच्चे को डाउट है इधर में? तो मतलब दोनों का कॉन्केविटीज अलग होना चाहिए ना? हाँ, कॉन्केविटीज ऑपोजिट तो होना ही चाहिए, ये तो नेसेसरी कंडीशन मान के चलो, राइट? ओके, so guys, we have done 4-5 questions of inequalities. I'll write 1-2 more questions for inequalities जो थोड़े different हैं तुम्हारे लिए हैं। और ये क्वेश्चन कर लिया था ना आप लोगों ने, ln 1 plus x greater than x upon x plus 1 and the value of x plus। Yes sir। Okay, so guys, next question इसमें है जो तुम लोग को सॉल्व करना है, होमवर्क में है, यहाँ पे नहीं है, जो तुम लोग को सॉल्व करना है, दैट इज प्रूव दैट guys have we done the largest and least value of the function, वो इंटीग्रेशन में Yes, जो sir. होती है 0 Yes. to 5 Yes, sir. x कर लिए ना लार्जेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज। सर आपने लास्ट टाइम क्वेश्चन होमवर्क में दिया था वो हुआ नहीं सर था 2 क्वेश्चन दिए सर। बताओ चलो। सर। उसमें से एक जो नहीं आ रहा था सर वो था sin x tan x और x स्क्वायर में से ग्रेटर कौन है। अच्छा ठीक है, पहले मेरे को याद आ गया ये क्वेश्चन था, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 ये भी था ना क्वेश्चन, 2 sin x tan x, 2 sin x tan x, no 2 sin 2 x sin plus x 10 plus tan x 2 sin x plus tan x greater than equal to 3x। ये प्रूव करना था 0 to π/2, यही था ना? Yes sir। Yes sir। तो ये तो इजी है मेरे हिसाब से, सबसे बना हुआ है क्वेश्चन, Yes sir हो गया। यस सर। है ना? हम लोगों ने fx ले लिया, ये f dash x निकाला, फिर उसके बाद g dash। 2 sin x plus tan x minus 3x, f dash x बच्चों मैं डायरेक्ट लिखता हूँ उसका, cos x minus 1 whole square into 1 plus 2 cos x। आप लोग आराम से डिफरेंशिएट करके फैक्टराइज कर लीजिएगा, अपॉन tan x plus x square x तो cos square x, ऐसा कुछ फैक्टर्स बनते हैं बच्चों, which is greater than 0, राइट? f of 0 0 आ रहा है, f of 0 0 आ रहा है और fx इंक्रीजिंग है, fx इंक्रीजिंग है, इसका मतलब ग्राफ बन गया ये वाला, f of 0 0 और fx इंक्रीजिंग, this implies fx is positive। तो गाइस दिस इज डन, ये क्वेश्चन तो हो गया, बराबर है ना? यस। राइट, दूसरा क्वेश्चन जो था ना उसको इधर करते हैं एक बार। दूसरा होमवर्क का क्वेश्चन था व्हाट इज ग्रेटर, sin x into tan x and x square, कौन सा ग्रेटर है? x belongs to 0, 5/2। So sin x tan x will be greater, right? हाँ ठीक है, इन 0 to 5/2, ये क्वेश्चन था। अच्छा, ये क्वेश्चन का मतलब एक्चुअल जो जरूरत पड़ रहा है ना वो इनइक्वालिटीज में कम और लिमिट्स में ज्यादा जरूरत पड़ रहा है, बराबर? तुम लोग मुझे बताओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए sin x by x क्या होता था? ये मैंने किया है क्या डिस्कस तुम लोग से? 1 प्लस होता है कि 1 माइनस होता है? 1 minus। 1 से थोड़ा कम होता है ना, ये लोग जो वेटिंग रूम में देख लो ना, अगर अपने स्टूडेंट है तो ले लो ना, हाँ 1 माइनस होता है ना। अच्छा बच्चों, एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस के लिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए, 0 के लिए tan x by x क्या होता है? 1 plus। ये 1 प्लस होता है। तो अगर मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए sin x into tan x अपॉन x स्क्वायर में, एक 1 से ज्यादा और एक 1 से कम है, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से ज्यादा आएगा कि कम आएगा? रैंडमली मत बोलना, मतलब देयर शुड बी सम आइडिया कैसे सॉल्व होएगा। सर 1 से कम आएगा।
वन प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे वन माइनस से तो वन से कम आएगा। सर नीड नॉट बी, जरूरी कुछ नहीं भी है, हो सकता है। It can be हाँ। less than or more than 1. कुछ भी हो सकता है, यहीं से पता लगेगा, वो इसी से पता लगेगा, बराबर ना। अभी Yes, आपने लिमिट्स में 1 + 1 माइनस कैसे लिखा वो नहीं समझ आया मेरे को। क्या अरे हम लोगों ने किया है उस टाइम, ये एक्सपेंशन से भी किया है, डिफरेंशिएशन से भी किया है। चल एरोस्पिटल रूल लगा इधर, इसका डेरिवेटिव कितना है cos x by और 1? इसका 1। अब जब ये cos x आएगा तो एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए आंसर क्या आएगा, 1 से ज्यादा आ सकता है क्या, अरे अच्छा हो, और इसका 1 से कम आ सकता है क्या, sec square x आएगा देखो ऊपर, नहीं सर समझ गया 1 ही है। ओके है ना। ओके अब ये क्वेश्चन आता है हमारे पास कि ये कितना है, ये 1 से ज्यादा है कि 1 से कम है, मतलब क्वेश्चन मार्क है 1 प्लस और 1 माइनस, ऐसे। यहाँ ये क्वेश्चन काम आ जाएगा। तो बच्चों इसमें हम लोग क्या करते हैं, fx को ये ले लेते हैं sin x इंटू टेन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो f डैश x मेरा आ जाएगा sin x इंटू sec स्क्वायर x, टेन एक्स का डेरिवेटिव प्लस टेन एक्स इंटू sin x का डेरिवेटिव, सॉरी हाँ sin x का डेरिवेटिव cos x और माइनस 2x। और बच्चों अभी तो फिर फंस गए अपन लोग, f डैश x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कुछ पता नहीं है, तो इसको gx ले लेता हूँ एक बार। तो बताओ g ऑफ 0 क्या आ गया, ये किया है मेथड हम लोगों ने इस तरह का पहले। g ऑफ 0 तो 0 आ गया बच्चों, 0 0 और 0। g डैश x क्या आ रहा है जरा ध्यान से देख लो एक बार, इसको यहाँ पे एरो मार्क करते हैं और g डैश x थोड़ा बड़ा आएगा इसलिए यहाँ लिखते हैं। g डैश x क्या आ गया, sin x as it is। अच्छा, what is the derivative of sec square x? Two Sec sec tan x. x. Two sec x into into sec sec x. x tan x। तो इसको मैं 2 तो यहाँ लिख दूं, sec square x into tan x बराबर ये आएगा ना। यस सर। गंदा हो रहा है इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पॉजिटिव तो है ना, 0 to π/2 में। हाँ ये पॉजिटिव ही तो है। अच्छा, Yes, अभी sir. पूरा नहीं हुआ, अभी tan x as it is plus tan x as it is। और सर पहले sec टर्म का square x. sec square x भी लेना पड़ेगा। sin x का डेरिवेटिव कौन हो गया, cos x बराबर सर ना? f डैश x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, f सर of f x को नहीं। डैश x को F dash differentiate x करो। ना? sec square x को as it is लिखेंगे। सॉरी, sec square x as it is और sin x का डेरिवेटिव cos x cos x माइनस 2। अब सही है ना। यस सर tan x cos x tan का x रहेगा। tan x वाली टर्म cos x ना, ऊपर एक बार sin x as it is, इसका डेरिवेटिव ये लिखा, ये सही है ना। for the second term सर second tan tan x x cos तो x टर्म का sec square रहेगा। x फिर sec sin square x x as it is, sec square x as it is। अच्छा ये भी तो है अभी, तो sec square x। हाँ सर ये कितना बन गया, tan x into cos x कितना बन गया, sin x बना sin था। x। Next. वो तो सर तो plus उससे cos x अच्छा होता मान था कि लीजिए। sin x into sec square x को भी आप tan x into cos x ही लिख सकते हैं। अब ये ठीक हो गया ना यार, अब ठीक हो गया ना। ये tan x into cos x क्या बन गया, sin x बन गया ना, उसका डेरिवेटिव cos x आ गया, that's it। इस पे प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज किया, टू टर्म्स, और इसको डायरेक्ट cos x लिखा, -2 इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, ये वाला पॉइंट ध्यान से देखना, ये हमेशा पॉजिटिव है, सही है सब। यस सर। और बच्चों ये क्या बन रहा है, sec square x into cos x क्या बना, 1/cos x बना रहा यस सर। यस है, सर। ये मिल गई है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, The sum of two reciprocals greater than 0 होगा। ये वाला पार्ट, यस सर। ये पार्ट क्या बना, 1/cos x plus cos x Greater than -2। 2। बताओ ये वाला पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं? Yes. यस सर। और ये ग्रेटर देन 0 है ही, इसका मतलब g डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा यस इसका मतलब क्या हुआ, g डैश x ग्रेटर देन 0 और g ऑफ 0 0, g ऑफ 0 0,
और g डैश x ग्रेटर देन 0 का मतलब ग्राफ इधर, इसका मतलब gx पॉजिटिव आ गया बच्चों। gx पॉजिटिव का मतलब क्या आ गया बताओ? gx पॉजिटिव का मतलब f डैश x पॉजिटिव हो गया। दिस इंप्लाइज f डैश x पॉजिटिव बराबर है, और f ऑफ 0 0 है। व्हाट इज दिस इंप्लाइंग? fx ग्रेटर देन 0 आ गया कि नहीं आ गया, और इक्वल टू 0। बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. sin x into tan x is greater than or equal to x square. You got it. I repeat, sin x into tan x is greater than or equal to x square. Question done. सर अब तो एक फिर बार आपने ध्यान दे दो थोड़ा सा, ये जो जगह बची है इसमें यही काम करने वाले हैं हम लोग। सर वैसे हम f डैश x में भी कह सकते थे ना? हाँ ठीक है ना, वो तो डिपेंड करता है आप कितना स्मार्टली डील करते हो, राइट। लेकिन एक बात बताओ, ये चलो ये प्रूव हो गया, इसका मतलब क्या प्रूव हो गया? sin x into tan x is greater than or equal to x square in 0, pi by 2 बराबर। तो बच्चों कैन आई से लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस के लिए sin x into tan x अपॉन x स्क्वायर का बॉक्स 1 आएगा कि नहीं आएगा बताओ? यस Yes, sir. sir. एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस के लिए आ रहा है बच्चों, लेकिन ये क्योंकि हम लोगों ने रिजल्ट प्रूव किया 0 to pi by 2 में, लेकिन हम क्वेश्चन जो पूछ रहे हो किसके लिए पूछ रहे हैं? एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए। एक्सटेंडिंग टू 0 का मतलब 0 प्लस और 0 माइनस दोनों में आंसर सेम आएगा, तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, बराबर ना? Yes, sir. बच्चों क्वेश्चन समझ में आना चाहिए तभी सॉल्यूशन समझ में आएगा ना। Yes, sir. जरा मुझे सोच के बताओ, sin x into tan x upon x square इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है? सर इवन फंक्शन। इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो 0 प्लस पे जो आंसर आएगा वही 0 माइनस पे आएगा कि नहीं आएगा? यस सर यस सर, रिफ्लेक्शन Yes, अबाउट yes. y axis। काम हो गया ना अपना। बस यहाँ पे सिर्फ इवन फंक्शन लिख देंगे और छोड़ देंगे इसको। इवन फंक्शन implies limit extending to 0 box of this is coming out to 0। इसका मतलब समझ में आना चाहिए क्या है, जगह नहीं है इसलिए पूरा नहीं लिखा है। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर आपने बोला था कि 1 प्लस इंटू 1 माइनस इंटू वो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, ग्रेटर देन 1 होगा कि लेस देन 1 होगा? सर अभी तो आ गया ना 1 प्लस। सुबह सुबह जन्माष्टमी को मैं यूज नहीं करना चाहता था, बट यूज कर लेते हैं। अपन ने क्या प्रूव किया? sin x into tan x minus x square greater than equal to 0 प्रूव किया ना। यस सर। इसको डिवाइड करेगा, पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा, तो इस पूरे इंटरवल में आएगा, तो अराउंड x इक्वल टू 0 भी ग्रेटर देन 1 आएगा। टेल मी सर कैन यू रिपीट? हाँ समझा नहीं भाई, ये ग्रेटर देन x स्क्वायर इस पूरे इंटरवल में प्रूव कर दिया। हाँ सर। अराउंड x इक्वल टू 0 मतलब 0 के जस्ट बाद में भी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ही रहने वाला है, यस सर। राइट? यस इसका सर। मतलब दिस अपॉन दिस विल बी जस्ट मोर देन 1 हो गया कि नहीं हो गया? ये ओके सर, गॉट इट तो गॉट इसका इट। फ्लोर ये बन गया 0 के अराउंड 1, ये 1 है, ये 1 इससे ऊपर ही रहेगा, यस सर ओके सर। तो 1 आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा सर, आ जाएगा। अब इवन ऑड वाला समझ में आया नहीं है चक्कर की? हाँ 0 सर वो आया माइनस था, में वो आ गया था, वो आ गया था। राइट बच्चों, और कोई होमवर्क बचा हुआ था क्या गाइस? और कोई होमवर्क? हाँ सर। No, sir. ऑलराइट इसका पिक्चर ले लेंगे। नोट्स बनाने हैं तो नोट्स पे बना लेता हूं। हां बोलो। सर ऐसे भी तो देख सकते हैं, वो 0 प्लस है तो फंक्शन टेंडिंग टू 0 होएगा, फिर 0 फिर वो स्टैंडर्ड लिमिट भी लगा सकते हैं। अगर 0 प्लस होएगा तभी तो 1 आया है। हाँ ये
जीरो माइनस पे भी 1 इसीलिए आ रहा है कि इवन फंक्शन है। जीरो Yes. प्लस और जीरो माइनस दोनों पे 1 ही तो आ रहा है, 1 Yes, से so- कम नहीं आ रहा, 1 से ज्यादा आ रहा है, ओके ओके राइट? पक्का बादाम खाओ यार, जन्माष्टमी का दिन है, आज से स्टार्ट करो। इट्स अ वेरी गुड डे, होली डे। ऐसे खाते हैं अच्छे थोड़े ज्यादा खाओ यार। चलो बच्चों फटाफट से कॉपी करो इसको, कॉपी क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, Yes, sir. Taken. ठीक है ना? ओके अच्छा, एक आध क्वेश्चन और बचा हुआ है इनइक्वालिटीज पे जो कुछ सिखाता है, मतलब हम लोग को देखो ये चैप्टर हम लोग को बहुत अच्छी अच्छी चीजें आगे पूरी मैथ्स के लिए सिखाता है। पीछे पूरा जो मैथ्स चला गया है उसको हमें बहुत सारी नई नई चीजें सिखाता है, फंक्शंस जो है वो स्ट्रांग बनाता है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर इटसेल्फ जो है ना डेंजर चैप्टर है, वैसे मैं बता देता हूँ तुमको। अगर इसको ठीक से नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, ऐसा तो नहीं किसी स्टूडेंट ने टेंजेंट नॉर्मल मोनोटोनोसिटी का शीट किया ही नहीं अभी तक? मोनोटोनोसिटी लेवल 1 2 3, अच्छा मैंने दिया ही नहीं क्या अभी? दे दिया। भेजा था नहीं सर, आपने। दे दिया था सर, हो गया सर। हाँ तो हो भी हो गया गया होगा, हो भी गया होगा। यस यस सर। हाँ सर वो शीट बोलो। में उन्होंने ऐसे पूछे थे क्वेश्चंस कि if two functions are increasing then the FOG will be monotonic increasing, मतलब assertion region में। तो सर समझ नहीं आ रहा तू था। कैसा इंसान है, तुझे थोड़ा शर्म भी होना चाहिए। देख सुन ध्यान दे, रटे मत सब चीजें। टीचर सारे क्वेश्चन थोड़ी बोर्ड पे करा देगा कि हर क्वेश्चन की जो नेटिग्रिटीज है, एफ क्या है इंक्रीजिंग है, जी इंक्रीजिंग, कुछ भी ले ले, मतलब कुछ भी ले ले। तो वो पूछ रहा है एफ और जी के बारे में, बराबर? इसको वाई ले ले। अब बता dy by dx क्या है? एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, आया कि नहीं आया? यस सर, एफ क्या दिया हुआ है? इंक्रीजिंग दिया हुआ है। यस सर, इसका मतलब ये क्या बना बता, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव, और ये क्या बना बता? पॉजिटिव, तो टोटल क्या बना बता? पॉजिटिव इंक्रीज। यानी ये इंक्रीजिंग हो गया। अब इसको डिक्रीजिंग कर ले। ओके सर, आ जाएगा। नहीं, दोनों को डिक्रीजिंग कर ले, दोनों को डिक्रीजिंग कर ले, तब क्या नेगेटिव बनेगा? नेगेटिव इंटू नेगेटिव। फिर इंक्रीजिंग हो जाएगा ना। तो इसमें Yes, बैठने sir. वाली, अब इसमें इसको नोट्स में लिखा हूं, मतलब है नहीं थोड़ा सा Sorry, ध्यान sir, दो, got ठीक है? कोई इशू नहीं है, दिक्कत आती तो पूछ लेना चाहिए। तो सोल्यूशन में है यार ये लिखा हुआ मेरे हिसाब से। चलो ठीक है बच्चों, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लीग से अलग हटके क्वेश्चन है बच्चों, अलग तरीके का क्वेश्चन है जो हमें मतलब ग्राफ के सबसे बढ़िया क्वेश्चन, पूरा कैलकुलस का सबसे बढ़िया ग्राफ जो है उसमें हमें काम आएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। वो पूरा मैं नहीं कराऊंगा, पूरा तुम्हें लोग को करना है। जो क्वेश्चन उसने लिखा है, प्रूव द इनइक्वालिटी 2 upon 2x plus 1 2 upon 2x plus 1 is greater than no less than ln 1 plus 1 by x is less than 1 by x for x greater than 0। बच्चों ये ऑर्थोडॉक्स मेथड जो है ना उससे नहीं होएगा, सॉल्व थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बताओ इसमें तुम g of 0 निकाल सकते हो क्या बच्चों? अगर मानो ये इनइक्वालिटी प्रूव करनी है तो ये इनइक्वालिटी प्रूव कर दो और ये वाली इनइक्वालिटी प्रूव कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes. है ना? हाँ, अब एक दूसरी चीज बताओ, ये इनइक्वालिटी प्रूव करते टाइम x ग्रेटर देन 0 के लिए f of 0 निकाल सकते हो क्या? ऐसे मैंने ले लिया इसको, ऐसे x assume कर लिया। f of x is equal to 2 upon 2x plus 1 minus ln 1 plus 1 by x, ऐसे ले लिया। अभी f of 0 के बारे में कोई आइडिया है क्या? माइनस इंफिनिटी, ऐसा बहुत गंदा सा आ रहा है यार, आ रहा है ना? देखो 0 यहाँ डालोगे तो ये तो कुछ फाइनाइट क्वांटिटी आ जाएगा। अबे यहाँ 0 डाल दे, 2 बन जाएगा ना। ln 1 upon 0 तो कितना हो गया? इंफिनिटी हो गया ना, ln इंफिनिटी हो जाएगा, बराबर ना बच्चों? यस सर।
ln इंफिनिटी तो इंफिनिटी होता है तो माइनस इंफिनिटी आ जाएगा। अच्छा उल्टा करो, बताओ एफ ऑफ इंफिनिटी क्या आएगा? 0. 0 एफ ऑफ इंफिनिटी यहाँ इंफिनिटी डालो तो 0 आ गया, यहाँ इंफिनिटी डालोगे तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0 ln 1 0 0 आ गया 0। बच्चों थोड़ा थोड़ा सोचो, तुम लोगों को एक ग्राफ बनाने के लिए बोला गया, सब लोग आराम से मस्त पढ़ा करो एकदम बिंदास। लास्ट टाइम भी बोला था मैंने सेम सेंटेंस। किसी ने बोला x ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ बनाते हैं सर। फिर उसने बोला कि एक बात बताओ f ऑफ इंफिनिटी 0 बन रहा है, बच्चों x ग्रेटर देन 0 का ग्राफ बनाने का मतलब क्या होगा बताओ? ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में बस दो ही जगह तो बनेगा। यस सर। Yes. भाई x ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ y एक्सिस का राइट हैंड साइड, y एक्सिस का राइट हैंड साइड का ग्राफ का मतलब हुआ फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। बस ये दो ही जगह चूज कर सकते हैं ग्राफ बनाने के लिए, या तो ग्राफ ऊपर होगा या ग्राफ नीचे होगा या ऊपर नीचे दोनों तरफ होगा, ये तीन ही चीजें पकड़ में आती है। अब जरा ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूँ उसको। यहाँ पे f ऑफ इंफिनिटी 0 आ रहा है बच्चों, अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो f ऑफ इंफिनिटी 0 है और अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो तो बताओ कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ऐसा तो नहीं है कि ये किसी कोई बच्चा अगर सुन रहा है तो उसको जवाब नहीं आएगा। हर बच्चा अगर सुन रहा है तो उसको जवाब आएगा, जवाब आए तो आईआईटी में कुछ जाएगा। आईआईटी में सब्जेक्ट वाइज लेक्चर वाइज ही तो टॉपिक इंप्रूवमेंट में जा रहे हो तुम लोग। हर लेक्चर में तो कुछ सीखते हो, तब ऐड अप होता है ना चीजें। एरिया कैसे बनता है, स्ट्रिप वाइज तो बनता है। तो बच्चों f ऑफ इंफिनिटी 0 आ रहा है और फंक्शन डिक्रीजिंग है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब फंक्शन पॉजिटिव की नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव। और बच्चों f ऑफ इंफिनिटी 0 और फंक्शन इंक्रीजिंग है, f ऑफ 0 इंफिनिटी है राइट, तो या तो इधर होगा या इधर होगा, बराबर। फोर्थ क्वाड्रेंट तो और इंक्रीजिंग है तो फोर्थ क्वाड्रेंट इधर ही तो बनेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तुम ये नहीं कह सकते, देखो कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि सर देखो ऐसे गया और फिर ऐसे आ गया। तो यार ऐसे आने के लिए टर्न तो करना पड़ेगा ना, तो इंक्रीजिंग रही नहीं है ना। अरे बाबा एक्स एक्सिस से ऊपर जाने के लिए ऊपर जाएगा तो फिर नीचे तो आना पड़ेगा ना, तो फिर टर्न तो करेगा ही ना किसी पॉइंट पे। टर्न करेगा इसका मतलब क्या हुआ? मोनोटोनिक रहा ही नहीं ना, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चेंज हो रहा है ना, इसका मतलब नीचे ही रहेगा। तो f ऑफ इंफिनिटी 0 आ रहा है और fx इंक्रीजिंग है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। बच्चों बराबर है ना, ये वाली चीज समझ में आई कि नहीं आई है? Yes. Yes, तो देखो sir. यहाँ पे इस क्वेश्चन का पहला इनइक्वालिटी का पार्ट जो मैं थोड़ा फॉर्मली तुम लोग के लिए कर रहा हूँ, हियर f of infinity is approaching towards 0 and f dash x, obviously मैं निकालूंगा नहीं, देख के लिखूंगा। f dash x आ रहा है बच्चों इसका 1 अपॉन x, बड़ा गंदा आ रहा है यार, 1 अपॉन x इंटू x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। ये नेगेटिव वगैरह तो नहीं है ना? हाँ ये बच्चों कैसा बन गया फंक्शन? फंक्शन कैसा बना? इंक्रीजिंग बना ना? f dash x greater than 0। अब बताओ इन दोनों को क्लब करके लिखोगे तो क्या लिखोगे? f of x is negative। कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा ग्राफ? ग्राफ इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सर आपने f dash x निकाल के क्यों चेक किया? हमने तो f of 0 को माइनस इंफिनिटी पहले ही बोला था, तो फोर्थ क्वाड्रेंट तो ऐसे ही बोल देते। नहीं बट मोनोटोनिक होना चाहिए ना। अच्छा हो। सुन ना उसका, मुझे जवाब देना है, मजा आएगा। सुन, ये माइनस इंफिनिटी हो गया राइट, यस सर। और ये यहाँ 0 आ रहा है। यस अब ये ग्राफ ऐसा बन सकता है ना, ये यस यस समझ गया। मोनोटोनिक भी बताना पड़ेगा ना। यस सर। हाँ सारी चीजें करो, ऐसे अंधेरे में तीर मत चलाओ। नहीं समझा मुझे।
अरे यार एफ ऑफ इंफिनिटी 0 आ रहा है और एफ ऑफ 0 प्लस माइनस इंफिनिटी आ रहा है, तो ग्राफ यहाँ से अच्छा start ओके, यस होगा, यस गॉट इट यहाँ खत्म होगा। तो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ खत्म होने के तो बहुत सारे तरीके हैं ना, इनफाइनाइट वेज है ना। हाँ सर लेकिन जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग एक ही तरीका है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही बनेगा बस सब, बराबर ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा तो मतलब व्हाट इज दिस इंप्लाइंग, fx ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, लेस देन 0, fx लेस देन 0 मतलब 2/2x + 1 माइनस ln 1 + 1/x, ये लेस देन 0, बराबर है ना। यस सर। अच्छा क्वेश्चन खत्म हो गया ना। अरे सेकंड तो पढ़ लोगे ना, अब इसको 1/x को इधर ला करके सेम सारी रामायण सेम ही तो करोगे, बराबर है ना। यस सर। मत करना, मतलब हो गया ना, अब आगे करने की जरूरत नहीं है, कौन डिफरेंशिएट करके करता रहेगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सिमिलरली लिख देता हूं यहाँ, सिमिलरली प्रूव ln 1 + 1/x minus 1/x is less than 0, राइट। बच्चों एक बात बताओ, x लेस देन 0 के लिए, ये एक्स्ट्रा है क्योंकि इसको यूज करना है मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में। x लेस देन 0 के लिए x लेस देन 0 के लिए f ऑफ इंफिनिटी तो चेक ही नहीं करेंगे ना। नहीं सर, अरे बोलो ना यार, कुछ बोलते नहीं हो तुम यार। यस सर। यस सर। क्या चेक करो, f ऑफ माइनस इंफिनिटी चेक करोगे ना अब तो। यस सर, अगर f ऑफ माइनस इंफिनिटी ये 0 आ जाए और फंक्शन इंक्रीजिंग आ जाए तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा बताओ। अरे बाबा, f ऑफ माइनस इंफिनिटी 0, या तो यहाँ या फिर यहाँ, और फंक्शन है कैसा, इंक्रीजिंग का मतलब ऐसा ही हुआ ना, सेकंड क्वाड्रेंट। यस सर। सेकंड क्वाड्रेंट में बन जाएगा ना। बोलो बच्चों, यस सही है ना। सर, अब ये बड़ा इजी है, सी इट्स समथिंग लाइक टू फ्रेंड्स आर टॉकिंग फॉर सम इवेंट, यार ऐसा हो रहा है, पता क्या होगा, दोनों सोच रहे हैं, बोल रहे ऐसा होगा, फिर बोल रहे अरे यार ये तो बड़ा इजी है, समथिंग लाइक दैट। नो, यही तो है, और क्या है, इट्स नथिंग लाइक बिग। मैथमेटिक्स में पूरा मैथमेटिक्स ऐसा बड़ा है नहीं, राइट। पता है तुम लोगों को आइडिया नहीं है, अभी नहीं है, अभी क्योंकि सब्जेक्ट बीच में चल रहा है, सब्जेक्ट बीच में चलते हुए हम लोग अपना फीडबैक्स भी बनाते हैं, ये चैप्टर अच्छा समझ में आया, ये चैप्टर कम अच्छा समझ में आया, इसकी बुकलेट बहुत जल्दी बन गई, इसकी बुकलेट बनती ही नहीं है। ये हमारे एन आइडियाज हैं जो हम लोग कॉन्क्रीटली, ध्यान देना, कॉन्क्रीटली डिफाइन करते हैं कि हमारा ये चैप्टर अच्छा और ये चैप्टर गंदा। मैं बोलता हूँ कॉन्क्रीटली एक चीज डिफाइन करनी चाहिए हर बच्चे कि बोर्ड पे जो चल रहा है वो मेरे दिमाग में घुस गया कि नहीं घुस गया, और बोर्ड पे जो चल रहा है वो अगर मैं थोड़ा कम भी पढ़ता, सर नहीं भी पढ़ाते, तो मेरे दिमाग में आ जाता कि नहीं आ जाता। अगर ये चीजें ऐसे रोटेशन में जाए तो एक्सरसाइज 1A कर लो और इन चैप्टर एक्सरसाइज भी कर लो ना, तब भी बाद में जब रिवीजन चल रहा होता है ना, रिवीजन का मतलब नई शीट्स चल रही होती हैं, अच्छी शीट्स चल रही होती हैं, तो तुम्हें यही सब काम आता है। वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बाद वाले जो कर लिए हैं जिनमें तुम फंसते हो कभी कभी, उनके मीनिंग्स बहुत ज्यादा नहीं निकलते हैं महीने भर 2 महीने भर बाद किसी भी चैप्टर एक्चुअली देखा जाए तो बोर्ड पे जो चल रहा है ना वो एकदम घुसना चाहिए दिमाग पे, और वहीं हम लोग पीछे रहते हैं। हमारा काम क्या रहता है, बोर्ड पे करा, होमवर्क मिला और होमवर्क हुआ नहीं तो ये चैप्टर मेरा बैकलॉग हो गया। वैसे नहीं होता, वैसे नहीं आईआईटी होता है एक्चुअली। बताओ ये वाली चीज अगर समझ में आ गई है ना, तो बेस्ट प्रॉब्लम ऑफ मोनोटोनिसिटी एंड बेस्ट ग्राफ ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। ग्राफ तो बहुत सारे हम बनाएंगे, अभी बहुत ही सारे बनाएंगे, लेकिन ये ग्राफ बेस्ट है, 1 + 1/x raised to power x, राइट। मजा आएगा ग्राफ बनाने में, पूरा बोर्ड लगेगा उसमें, लेकिन मजा आएगा। ये वाला एक पिक्चर ले लो ना प्लीज पहले, यस सर। ठीक है। तो बच्चों ये मतलब मोनोटोनिसिटी का लास्ट क्वेश्चन मैं भी कर रहा हूँ, उसके बाद में एक नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन रहता है जिसको हम लोग मैक्सिमम मिनिमम में डील करते हैं, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ तो पहले, ड्रॉ वन प्लस 1/x raised to power x, ओके, y = b लिखते हैं। बच्चों तुम लोग को मैंने बहुत बार बताया है, जब ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं ना तो बेस शुड बी ग्रेटर देन 0,
1 plus 1 by x should be greater than 0. X belongs to minus infinity comma minus 1 union 0 comma infinity. इसमें तुमसे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसके लिए आराम से चाहो तो इसको सॉल्व करके देख लेना बच्चों, छोड़ना नहीं है कुछ भी, जो भी बोर्ड पे आता है उसको ऑथेंटिकली नोटबुक में जाना चाहिए। ये कौन है स्टूडेंट? पूरा पर चिंता नहीं है क्या आपके बैच में? बहुत देर से वेटिंग रूम में वेट कर रहा है। हाँ, y इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर एक्स, डोमेन ही आएगा। डोमेन में कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों? चाहो तो सॉल्व करके देख लो, कोई इशू नहीं है। बराबर है, डोमेन पकड़ में आ गया सब लोग को? Yes, sir. और अच्छा बताओ, ग्राफ ड्रॉ करते टाइम में आप क्या करें? अच्छा, एक चीज मैं इधर में थोड़ी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। तो जो डोमेन अगर ये ऐसा है किसी फंक्शन का a कोमा b यूनियन c कोमा d, तो पता है पूरे इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है वो तो तलाश करना ही होता है। आई रिपीट, वो तो तलाश करना ही होता है। लेकिन बच्चों ये बाउंड्री पॉइंट्स है ना, इन बाउंड्री पॉइंट्स पे फंक्शन की कंडीशन कैसी है वो भी तलाश करना चाहिए। इन बाउंड्री पॉइंट्स पे फंक्शन इंफिनिटी पे जा रहा है, 0 पे है, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी आ रही है, वर्टिकल टेंजेंट आ रही है, ये भी सब तलाश कर लेना चाहिए टाइम टू टाइम, जैसे जैसे क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से। बराबर? तो बच्चों एक बार बताओ, इसमें 4 पॉइंट्स है, एक माइनस इंफिनिटी, एक प्लस इंफिनिटी, एक -1 और एक 0। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मुझे बड़ा छोटा दिख रहा है मेरे लैपटॉप पे एक्चुअली। सर उतना अच्छी विजिबिलिटी नहीं है सर, समझ में इसका डोमेन हो गया माइनस इंफिनिटी टू 0, नो माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 0 to infinity. 0 टू इंफिनिटी। अभी विजिबिलिटी का हिसाब किताब क्या है? नहीं, अब तो मुझे ही दिख रहा है, तो तुम्हें तो दिखेगा ही। इससे अच्छी विजिबिलिटी इसकी है। अरे यार, एकदम से बीच में चली गई थी एक्चुअली। बच्चों ठीक है क्या ये? Yes, sir. अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कितना मस्त क्वेश्चन बन रहा है। इन 4 पॉइंट्स पे भी तो पता करना है इस फंक्शन का नेचर क्या है। तो बताओ माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी पे नेचर क्या है इसका? पॉइंट नंबर 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे y इक्वल टू क्या है बच्चों? ये किया है ना? 1 मार खाएगा। सर, बोल रहा है लिमिट सॉल्व। सर लिमिट सॉल्व करके 1 बोला मैंने। यस, लिमिट सॉल्व करके 1 नहीं आएगा, लिमिट सॉल्व करके e आएगा। हाँ सॉरी सर, अरे सर सॉरी सर। आंसर e टू द पावर l आता है, पता है ना तुझे? ये सर सॉरी सर। ठीक है, तो इसका आंसर e आएगा। बच्चों तो माइनस इंफिनिटी पे भी e आएगा ना, प्लस sir. माइनस दोनों पे y का वैल्यू कितना आएगा? e आएगा। चलो एक बड़ी आफत खत्म हो गई, मतलब बाउंड्री पॉइंट्स में 2 पॉइंट्स पे तो पता लग गया मुझे क्या होने जा रहा है। अब बच्चों -1 पे देखते हैं। अच्छा बताओ, -1 प्लस देखना है, -1 माइनस देखना है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 माइनस -1 माइनस -1 माइनस देखना है। ओके बच्चों बताओ -1 माइनस क्या होगा? यहाँ डाला -1 माइनस। अच्छा -1 माइनस का मतलब कुछ क्या होता होगा? -1.00001 ऐसा कुछ होता होगा। -1 से पहले वाला होता है, और 1/-1 से थोड़ा कम का मतलब -1 से ज्यादा। Yes, sir. बराबर ना? डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा ना? Yes, sir. तो कितना -0.999 समथिंग ऐसा ही होएगा ना? 0 minus. -1 plus. तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? 0 प्लस होएगा, 0 माइनस होएगा? 0 minus. 0 प्लस अबे कैसा इंसान है? 0 1 minus. 0 प्लस plus. -1 से कम। मतलब 0 1 plus. प्लस 1 0 माइनस 0.999, वैसे तो 0 प्लस है। 0 यस प्लस, और 0 प्लस पे पावर कितनी है? -1 -1 आंसर कितना है? आंसर कितना आएगा? इंफिनिटी। इन्फिनिटी। y इज इक्वल टू, ये भी आ गया। अब बच्चों बचा कौन? एक ही तो चीज बची है बस अभी, 0 है ना? तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस देखोगे, 0 माइनस देखोगे? तो 0 लिमिट प्लस एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस 0 बराबर plus. ना? तो बच्चों
1 प्लस 1 बाई एक्स रेस टू पावर एक्स, ये कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है? और इन्फिनिटी infinity raised to power zero. बच्चों इंफिनिटी रेस टू पावर जीरो को कैसे सॉल्व करते थे? तो वो Log. log लेके लॉग ना, लेके लॉग लेके स्मार्टली उसको 1 में नीचे ले जाते थे, फिर डिफरेंशिएट करते थे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने पहले। तो अगर तुम मुझे परमिशन दो तो मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख दूं क्या? कर लोगे ना? यस सर क्योंकि इसमें उलझेंगे तो अपन लिमिट के क्वेश्चन में उलझ गए। ग्राफ क्या बना रहे हैं? लिमिट का सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको y लिया, इसको पीछे लिया, फिर वो जो जीरो पीछे आ रहा है ना उसको नीचे लेके गए, एल हॉस्पिटल रूल लगा के सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो जो इसका आंसर जो आ रहा है, दिस आंसर इज कमिंग आउट टू बी y। मैं लिख देता हूं, मुझे रटा हुआ है, मैंने 2-3 बार करवा दिया है क्वेश्चन इस साल, इसलिए मुझे ये रट गया, इसका आंसर 1 आ जाता है एक्चुअली। अच्छा, बाउंड्री पॉइंट्स पे तो सारी रामायण खत्म। अब क्या करना है? मोनोटोनिसिटी चेक करनी है इंटरवल में, बराबर। अच्छा, मोनोटोनिसिटी कैसे चेक करते हो? F dash f dash x. f dash x निकालते हो। मतलब किसी भी पॉइंट को रटो मत कि सर ने बोला है कि बाउंड्री पॉइंट्स पे चेक करना है तो पहले ये चेक करो। नो, तुम्हारा जो मन करता है ना वो करो। पहले dy by dx निकाल लो, जब फंसोगे dy by dx निकाल लिया, माइनस इंफिनिटी पे क्या हो रहा है पता करें, तो जब पता करने की कोशिश करोगे तो अपने आप ही पता लगेगा कि लिमिट सॉल्व करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें तुम्हें, जब तुम dy by dx निकालोगे उसके बाद तुम्हारे ऊपर आफत आएगी, तब तुम खुद ही सॉल्व करोगे, तो वह हेडेक है ही नहीं हमारे पास, बराबर है। बच्चों इसका dy by dx कैसे निकालेंगे? पहले y को ऐसे लिख लूं, नाउ चेक मोनोटोनिसिटी। बच्चों y को ऐसे लिख लूं, y इक्वल टू e रेज़ टू पावर x ln 1 प्लस 1 बाई x, बराबर है ना? अरे वेरिएबल Yes, रेज़ टू पावर वेरिएबल ऐसे तो लिखते थे, यस सर बराबर है। अच्छा चलो बताओ dy by dx क्या आएगा बच्चों? dy by dx is nothing but e raised to power x into ln 1 plus 1 by x ब्रैकेट में ln 1 plus 1 by x as it is, x का डेरिवेटिव 1, और बच्चों x as it is, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 plus 1 by x into minus 1 by x square। Yes. ठीक है ना? यस ये ब्रैकेट क्लोज। मुझे बोर्ड पे जगह की बहुत सख्त जरूरत है, इसलिए मैं बोर्ड को बहुत किफायत से यूटिलाइज कर रहा हूँ, ठीक है ना? मतलब एक ही बोर्ड पे सब कुछ कर रहा है ना। अब तुम सोचोगे यार इतना बड़ा बचा हुआ है, हाँ तो इतना बड़ा कुछ फंसोगे बीच में तुम लोग, और तुम ही लोग निकलोगे ना तभी मजा आएगा। So हाँ बोलो। आपने नीचे लिखा है कि ऊपर लिखा है? पावर में नहीं है ना वो? e raised to power x ln 1 plus 1 by x, नहीं into अरे e raised to हाँ, power okay, फंक्शन sir. का डेरिवेटिव फंक्शन, e raised to power हाँ, sir, फंक्शन sir. फिर फंक्शन का। ये सब कंफर्म कर रहा था मैं। चल कंफर्म ऐसे हो जाएगा, अभी अगले स्टेप में हो जाएगा 1 plus 1 by x raised to power x, ये तो यही बनेगा ना। अंदर क्या बचेगा? ln 1 plus 1 by x, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर वाला पार्ट इससे गया, और इसमें एलसीएम लेंगे तो ये x उड़ जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x। अच्छा ये बनेगा ना? यस सर। अब dy by dx पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, किस पे डिपेंड करेगा? ये तो पॉजिटिव है, इस पे डिपेंड करेगा ना। यस सर। बताओ ऐसे क्वेश्चन में क्या करते थे? इसको gx ले लेते थे ना, देखेंगे gx पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। बच्चों क्या बोलते हो? यस सर चलो इसको मैंने gx ले लिया, ये gx। अब बच्चों मुझे बताओ g ऑफ इंफिनिटी कितना आ रहा है? g ऑफ इंफिनिटी, अरे 0 डोमेन देखो नहीं, पहले g डैश x निकालते हैं। चलो पहले g डैश x निकालते हैं, फिर बाद में देखेंगे जो भी देखते हैं। g डैश x कितना आ रहा है बच्चों? मैं g डैश x डायरेक्ट लिख दूं क्या? मेरे पास में लिखा हुआ है कि नहीं है, देखो है वैसे तो, मैंने ग्राफ बनाया 2-3 बार, याद नहीं है बस, ये बात जरूर है। इसका g डैश x आता है, हाँ है -1 अपॉन x into x plus 1 होल स्क्वायर, -1 अपॉन x into x plus 1 होल स्क्वायर।
कि जी डैश एक्स। बच्चों इसको तो बॉक्स से मार देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत तो पड़ेगी बहुत अब। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ग्राफ किसका बनाना है, जी एक्स का बनाना है कि जी डैश एक्स का बनाना है? सॉरी, जी एक्स का बनाना है कि एफ एक्स का बनाना है? एफ एक्स का ग्राफ बनाना है। और पता क्या करना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर ये पता लग जाए कि ये पॉजिटिव है तो dy बाई dx पॉजिटिव हो गया। यस सर। इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, बराबर ना? तो बच्चों एक चीज बताओ तुम लोग मुझे, आराम आराम से करते हैं। जी डैश एक्स ये आ रहा है, बराबर। अब मुझे बताओ x प्लस वन होल स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव मतलब x कुछ भी डाल दो। लेकिन ये जो माइनस वन अपॉन एक्स है, अगर मैं ये वाला इंटरवल लूं, पहला वाला इंटरवल, बच्चों पहला वाला इंटरवल ध्यान से, पहला वाला इंटरवल ये यहाँ पे मैंने मार्क किया है ऐसे, केस वन माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन। बच्चों जी ऑफ माइनस इंफिनिटी कितना आ रहा है बताओ, चलो। जीरो। माइनस इंफिनिटी ये रहा ना? यस। अरे वन अपॉन माइनस इंफिनिटी कितना? बच्चों सब लोग आराम से मस्त रह के पढ़ो ना। तो जीरो ना? जीरो। और जी डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव बच्चों इसमें? तो पॉजिटिव आ रहा है ना? इस इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव? पॉजिटिव आ रहा है, जी डैश एक्स पॉजिटिव। व्हाट इज दिस इंप्लाइंग बच्चों? सर इंक्रीजिंग gx इंक्रीजिंग हुआ, gx इंक्रीजिंग हुआ। अब बताओ gx इंक्रीजिंग है और g ऑफ माइनस इंफिनिटी 0 है, इसका मतलब gx का ग्राफ कैसे सेकंड बना? क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। और -1 तक ही बनेगा, डोंट फॉरगेट दिस। ऐसे ही बनेगा ना बच्चों ग्राफ? व्हाट इज Yes. इंप्लाइंग? बताओ gx पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। दिस इंप्लाइज gx पॉजिटिव। बच्चों gx पॉजिटिव इज इंप्लाइंग व्हाट? f डैश x पॉजिटिव। Yes. यस सर। किस इंटरवल में बताओ? माइनस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन। माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन, राइट? और बच्चों सर ओपन है ना? हाँ, अरे हाँ सॉरी। अच्छा, एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी तो पता है ना कितना है? एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी ये रहा। अरे वही तो है, एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी। Yes, तो है। यस सर। और एफ ऑफ Yes. माइनस वन कितना है? एफ ऑफ माइनस वन कितना है? ये रहा, इंफिनिटी है। तो बताओ एफ एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा? रफ में बनाते हैं फिर इरेज कर देंगे एक बार। एफ एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा ही बनेगा ना? ये -1 ले लो, राइट? ये कुछ कहीं जाके ई ले लो, ये ओरिजिन है, ये ई ले लो। तो ग्राफ कैसा बना बच्चों? एफ एक्स इंक्रीजिंग है, एफ एक्स इंक्रीजिंग है, माइनस इंफिनिटी पे ई बन रहा है, राइट? -1 पे इंफिनिटी बन रहा है। ऐसा ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर यस सर। क्या बोलते हो बच्चों? इसको हटा देते हैं अभी या इसको रहने देते हैं? चलो माइनस इंफिनिटी टू -1 यहाँ बन गया, इसके नीचे दूसरा ग्राफ बना देते हैं, इसको हटा देते हैं। ऑलराइट, अब जो इसको करो यहाँ पे पैक और दूसरे इंटरवल में आ जाओ। दूसरा इंटरवल क्या है बच्चों? सेकंड केस। दूसरा इंटरवल क्या है? 0 टू इंफिनिटी। 0 टू इंफिनिटी में ये चेक करो बच्चों, यहाँ पे चेक करो। डिक्रीज। पहले तो ये चेक करोगे ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। g डैश x लेस देन 0। बच्चों g ऑफ 0 टू इंफिनिटी में क्या चेक करोगे? g ऑफ इंफिनिटी चेक करोगे ना? g ऑफ ई इंफिनिटी है कितना ना? आ रहा है ई बच्चों? ई। अब गधेड़ा, g ऑफ इंफिनिटी यहाँ देखना, ओ यहाँ। सॉरी सॉरी। जीरो। I did not want to use this word today. g ऑफ इंफिनिटी कितना आ रहा है? जीरो। अरे वही आराम से तो निकल जीरो रहा है। जीरो। जीरो। g ऑफ इंफिनिटी 0। क्या सोच रहे हैं बताओ? gx के ग्राफ का इधर छोटा सा देख लेते, बहुत छोटा था। क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? अरे 0 टू इंफिनिटी में या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा या फिर फोर्थ आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट आएगा ना? g ऑफ इंफिनिटी 0 है और फंक्शन डिक्रीजिंग है, राइट? तो अगर 0 आया और फंक्शन डिक्रीजिंग हो, नीचे आएगा तो डिक्रीजिंग ऐसा बनेगा तो इंक्रीजिंग हो जाएगा ना, इसलिए इधर ही बनना चाहिए ना ग्राफ। Yes, डिक्रीजिंग तभी होएगा ना। तो बच्चों इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब क्या निकला? दिस इंप्लाइज gx पॉजिटिव आएगा ना? यस सर। यस gx पॉजिटिव का मतलब कौन पॉजिटिव बच्चों? f डैश x पॉजिटिव ना? एफ ऑफ एक्स इंक्रीज। एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग। f ऑफ x इंक्रीजिंग आ गया ना?
बच्चों Yes, f sir. of x Yes, इंक्रीजिंग sir. आ गया ना? अच्छा, अब f of x इंक्रीजिंग किस इंटरवल में? 0 0 to 0 to infinity. infinity. 0 to infinity में f of infinity कितना आ रहा है? E. E e आ रहा है। E. और f of 0 प्लस कितना आ रहा है इधर? One. f of 0 One. प्लस कितना आ रहा है? 1 1. तो ग्राफ कैसा बनेगा fx का बताओ? यहाँ 1 से स्टार्ट होगा और e तक चला जाएगा, ऐसा ही ग्राफ बनेगा ना? ये e होगा, ये 1 हो गया। बोलो बच्चों क्या बोलते हैं? ये fx का Yes, ग्राफ sir. है और ये gx का ग्राफ। और जो तो पूरा ग्राफ क्या बन गया fx का, जरा आप बना देते हैं। पूरा ग्राफ अब बन गया मेरे पास, ये -1 पे ये लाइन आ गई, यहाँ पे ये कुछ e आ गया, राइट, और ग्राफ बन गया मेरा ये वाला, ये 1 आ गया यहाँ पे, इसको 1 लिख दो, ये आ गया e, ये e आ गया, और बच्चों इधर से ये स्टार्ट होके इधर चला गया। ये जो ये ब्लैक मार्कर पे कुछ मैंने लिख दिया है इधर, इसमें देखा व्हाट इज द रेंज ऑफ g, रेंज ऑफ f बच्चों? 1 to infinity. 1 to infinity नहीं, 1 to e यूनियन e to infinity, e शामिल नहीं हो रहा है Sorry. बच्चों, समझ में आया क्या? Yes. पता है ये जो इतना सारा हम लोगों ने किया है ना, ये पूरी कैलकुलस में बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करता है और तुम इमेजिन नहीं कर सकते, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना कैलकुलस में, हम पुराने चैप्टर्स की सबकी बैंड बजाते जा रहे हैं। हम लोग ये प्रूव करते जा रहे हैं कि सबसे पहले एओडी पढ़ लो, तो पुराने चैप्टर्स को उतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्या लिमिट उस स्टैंडर्ड पे जाके पढ़ सकते थे? अगर लिमिट हमने नहीं पढ़ी होती तो ये ग्राफ बनता था? नहीं बनता था ना। लिमिट अच्छे से आना चाहिए, तब हम इस ग्राफ को बना सकते हैं। यही एक रीजन है कि चैप्टर की सीक्वेंसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। अच्छा, आप लोगों को समझ में आया fx 1 + 1/x raised to power x का ग्राफ कैसे बना? सारे ग्राफ बनाने में एक तो सबसे बड़ी बात क्या है, तुम लोग को ऐसा लगता है कि जल्दी से सारा काम हो जाए हमारा। नो, आराम से कम कर लो भाई। तुम्हें टीचर ने 50 क्वेश्चन दिए, डिसाइड कर लो कि कौन से वाले 20 करने हैं, बस समझ के करो, सब कुछ अच्छे से दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि हाँ ये मुझे आता है अच्छे से, राइट। भाग दौड़ में मत करो कि काम पूरा करना है, टीचर का टाइम आ जाएगा कल का तो सब गड़बड़। फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो क्लास में डिस्कस हुआ है ना वो सब मेरे दिमाग में फिट है। सेकंड प्रायोरिटी जो होमवर्क होता है, उस होमवर्क में अगर पूरा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर पूरा नहीं हो रहा है ना तो प्रायोरिटी में डाल दो उसमें यार ये क्वेश्चंस जो है दोस्तों से पूछ लेता हूँ कौन कौन से नहीं आए, वो कर लेता हूँ, पहले उनको कर दो, फिर उसमें आए तो डाउट पूछ लो सर को, उसमें क्या दिक्कत है। बट दैट शुड बी द प्रायोरिटी टू लर्न, टू गेट अ गुड रैंक इन IIT। ये बच्चों ये समझ में अगर आ गया है तो उसका एक पिक्चर ले लो और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर हाँ बोलो। सही लिमिट x टेंडिंग टू -infinity 1/e होना चाहिए, क्योंकि जब पावर में x में -infinity आएगा तो फिर वो होल फंक्शन पावर में नहीं, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सी बन रही है? 1/1 to the power infinity बन रही है ना। हाँ ये 1/1 to the power infinity बनेगा। तो 1/1 to the power infinity जब तू सॉल्व करेगा या 1 to the power infinity सॉल्व करेगा तो आंसर तो e to the power l आएगा। l क्या आएगा उस पर डिपेंड कर जाएगा। जैसे 1/1 to the power infinity तो 1/e होना चाहिए ना। सुन ना यार मेरी बात। ओके ओके ओके। 1/1 to the power infinity और 1 to the power infinity अलग अलग होता है क्या? I think no क्या नहीं होता। 1 की जगह कोई और वैल्यू रखेगा तब अलग अलग होएगा, अदरवाइज सेम ही होएगा ना। हाँ यस। अब मुझे बता एक चीज कि 1 to the power infinity सॉल्व करने के लिए क्या करता है? e to the power l, और l क्या लेगा? fx - 1 into g of x। तो कितना आएगा? e आएगा कि 1/e आएगा? उससे f of x - 1 into g of x आंसर 1 आ रहा है इस केस में। 1 ही आएगा ना, e to the power 1 ही आएगा ना आंसर। ओके ओके ठीक है। हाँ, और भी किसी का कोई डाउट था? नील का था शायद, नील का खत्म हो गया। हाँ और सर हो किसी का गया। कोई डाउट है? थैंक यू। बच्चों नेक्स्ट कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस पूरी कैलकुलस कवर करता है वो कंटेंट है। और फिर एक क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है, 10 मिनट का एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, बहुत मजा आएगा। मैं बोल रहा हूँ कि वो क्वेश्चन करने में तुम्हें इतना मजा आएगा, तुम लोग बोलोगे अरे सर इतना सारा सिखा दिया, सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है उसके लिए, सिर्फ एक क्वेश्चन,
बहुत सारा सिखाना है और सिर्फ एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन में करने में इतना मजा आएगा, ज्यादातर लोगों को केयरलेस मिस्टेक होएगा और बड़ा दुख होएगा, अरे यार ये तो नहीं होना चाहिए था, मुझे इतना सब तो आता है ठीक से, राइट? विल स्टार्ट दैट, इट इज द पार्ट, दैट इज द पार्ट ऑफ दिस टॉपिक ओनली, मोनोटोनिसिटी में ही उसको हम लेके चलेंगे, देन विल स्टार्ट मैक्सिमम। कोई कुछ पूछ रहा था, मैंने इंटरफेयर किया, सॉरी, बताओ। इससे क्लियर हो गया। अच्छा मैंने सर तो, मेरे को डाउट था कि अपने बेस ग्रेटर देन 0 क्यों लिया मैम? हाँ यार ये एक बड़ी टेंशन वाली चीज है एक्चुअली, ये मैं डे 1 से बोल रहा हूँ कि देखो बेस में, मान लो मैं बेस नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव बेस के ऊपर पावर 1/4 आएगा, 1/6 आएगा, 1/2.3 आएगा, कैसे डील करेगा नेगेटिव सर बेस समझा। है ना? तो डिस्क्रीट, ऐसे डिस्क्रीट डॉट्स बनेंगे। डिरिचलेट जो था ना, वो भी परेशान हुआ इस ग्राफ में, उसने बोला यार बेस तो पॉजिटिव ले लो, क्यों टेंशन ले रहे हो, क्योंकि ग्राफ बनाने में बड़ी तकलीफ आती है ना? ओके तो बेस ग्राफ बनाने के लिए, सिर्फ ग्राफ बनाने के लिए बेस को पॉजिटिव, अदरवाइज बेस पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो, इक्वेशन सॉल्व करने में दोनों ही यूटिलाइज करते हैं, बराबर है? यस सर। तो एक छोटा सा डाउट था, सेकंड केस में आपको ये कैसे पता कि जी ऑफ इन्फिनिटी निकालना है, जी ऑफ जीरो क्यों नहीं निकाल सकते? निकाला हुआ है ना जी ऑफ जीरो, निकाल, पता लगेगा, बता कितना आ रहा है, इन्फिनिटी इंफिनिटी आ गया, और जी ऑफ इन्फिनिटी 0 आ रहा है। अब बताओ उसके बीच में ग्राफ कैसा बनेगा? पुराने वाले एक स्टूडेंट ने पूछा था हमसे एक क्वेश्चन, कैसा ग्राफ बना डाला था उन्होंने, वेव बना डाला था ना। हाँ सर, ओके पता तो करना ही पड़ेगा ना कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, जब ये पता लग गया तो तू दोनों में से कुछ भी निकाल, तेरा काम बन जाएगा। अच्छा ओके सर, तो दोनों निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलो और किसी बच्चा को डाउट है? अच्छा अब थोड़ा सा क्या करना, मतलब कंटेंट डिफिकल्ट नहीं है, ये थोड़ा अच्छा है, इसमें थोड़ा दिमाग पूरा इधर ही रखना पड़ता है, राइट? नेक्स्ट वाला कंटेंट डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन कंटेंट है 5 से 6 जो तुम ऑलरेडी कर चुके हो, उसको थोड़ा रिवाइज करना है, थोड़ा अच्छे से देखना है, क्योंकि वो क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, कैन आई रेज दिस बुक? यस यस सर। अच्छा क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? बोलो बोलो। सर dy by dx 0। ओके, और कोई मॉडिफाई करेगा इसको? dy by dx यहाँ पे साइन चेंज कर, जिस पॉइंट पे कर्व इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बन रहा है, जिस पॉइंट पे ग्राफ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बन रहा है, दैट पॉइंट इज क्रिटिकल पॉइंट। वेरी गुड, ठीक है। थोड़ी सी इनकम्प्लीट है डेफिनेशन, मैं लिख देता हूँ उधर। ये डेफिनेशन वाला पार्ट ही बच्चों, ये डेफिनेशन वाला पार्ट है और उसको सीखना है एग्जांपल्स के थ्रू। 6 डेफिनेशंस हैं जिनमें से ज्यादातर तुम्हारी की हुई है। पहला है क्रिटिकल पॉइंट, point where dy by dx is equal to 0 or not defined, but the function is defined. Function is defined. Example, fx is equal to x cube, f dash x is equal to 3x square, x is equal to 0 is critical point. बच्चों क्लियर है ना? इजी है। सेकंड एग्जांपल, fx is equal to x raised to power 1/3। बच्चों f of 0 डिफाइंड है, देखो 0 आ रहा है, f dash x कितना आ रहा है? 1/3 x raised to power 2/3, not defined at x equal to 0, critical point। अच्छा क्रिटिकल पॉइंट का मतलब dy by dx 0 और नॉट डिफाइंड, यही होता है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा तुम्हें बहुत बार बुक्स में ऐसे मिलेगा कि ये ऐसे होता है ना, ऐसे ये जो x एक्सिस को कट कर रहे हैं पॉइंट्स, ये क्रिटिकल पॉइंट है। मतलब कोई सोशल लैंग्वेज जब बोलता है ना, तो ऐसे भी बोल देता है, ये भी क्रिटिकल पॉइंट है। विकिपीडिया में जाओगे तो कभी कभी ये डेफिनेशंस मिल जाएंगी, अलग अलग फोरम पे अलग अलग डेफिनेशंस दिया हुआ है। कैलकुलस में
क्रिटिकल पॉइंट का जो मतलब वो जो क्वेश्चन में पूछेगा तुम्हें आईआईटी जी में या जेईई मेंस में या फिर हैदराबाद ट्रिपल आईआईटी में, किसी में भी कैलकुलस में अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो क्रिटिकल पॉइंट implies dy by dx is equal to 0 or not defined but the function is defined। अच्छा 1 upon x जो है ना 1 upon x उसका dy by dx x equal to 0 पे डिफाइंड नहीं है। 1 upon x इसका dy by dx minus 1 upon x स्क्वायर आएगा ना, ये भी x equal to 0 पे डिफाइंड नहीं है, तो x equal to 0 क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। बताओ क्यों नहीं होगा? Function defined. क्योंकि फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। जहां फंक्शन डिफाइन नहीं है वहां बच्चों पूरी कैलकुलस में जहां फंक्शन डिफाइन नहीं है वहां सिर्फ एक ही चीज हम लोग यूटिलाइज करते हैं, अगर याद हो तो, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। बस इसके अलावा फंक्शन तो डिफाइन होना ही चाहिए। जितने पॉइंट्स पढ़ते हो ना उन सारे पॉइंट्स पे फंक्शन की डेफिनेशन तो होनी ही चाहिए। सिर्फ मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी ऐसा होता है ना। देखो ऐसा ग्राफ बनाइए, ये ग्राफ बना दिया, कोई पूछेगा बताओ x = a क्या है, तो हम बोलेंगे x = a मिसिंग पॉइंट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। बताओ याद है कि नहीं है? Yes. Yes, sir. Yes. इसके अलावा कुछ नहीं। आगे इस पॉइंट के अलावा फंक्शन डिफाइन होएगा तभी उस पॉइंट का कुछ नाम दिया जाएगा, अदरवाइज नाम नहीं दिया जाएगा। तो ये क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन तुम लोगों को समझ में आया बच्चों? किसी को डाउट है इसमें? सेकंड पॉइंट सर आवाज किती होता था इकडे कसा आहे? वापस पूछो सर अगर जो क्रिटिकल पॉइंट है उसमें नॉट डिफाइंड होगा तो dy by dx भी 0 होना जरूरी है या कोई भी एक कंडीशन? नहीं, dy by dx 0 या नॉट डिफाइंड दोनों में से कोई भी एक होएगा तो वो क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, प्रोवाइडेड f of x डिफाइंड एट दैट पॉइंट। ओके सर। राइट, ओके। डेफिनेशन नंबर 1, डेफिनेशन नंबर 2। बच्चों डेफिनेशन नंबर 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। किंक कब मिलता था बच्चों? when LHD is not equal to RHD but finite। याद है? Yes. फंक्शन कंटीन्यूअस होता था उसमें, फंक्शन कंटीन्यूअस होता था उस जगह में। मैंने रिवाइज करा, ये पॉइंट ऐसा नहीं है पढ़ाने के लिए, लेकिन मैंने रिवाइज करा दिया क्योंकि जरूरत पड़ेगी इसकी मुझे। सब बच्चों को क्लियर है ये? Yes. ऑलराइट। बच्चों थर्ड पॉइंट, अच्छा ये जो ग्राफ बना है, ये ग्राफ कॉनकेव आप है बराबर ना? अपवर्ड खुला हुआ है ना कॉनकेव आप। अच्छा कॉनकेव आपका d2y/dx2 क्या होता है? ग्रेटर देन 0। Greater than 0. ग्रेटर देन 0। और ये ग्राफ कैसा बना है बच्चों? कॉनकेव डाउन। इसका d2y/dx2 क्या होता है? लेस देन 0। देखो कॉनकेव डाउन जो है ना, ज्यादातर बुक्स में कॉनकेव डाउन ही लिखा हुआ है, लेकिन कुछ एक आध दो बुक्स में इसको उसने कॉन्वेक्स भी लिख दिया है। मतलब हम इसको स्टैंडर्ड टर्म्स मान के चलते हैं कि कहीं कॉन्वेक्स लिखा है, इसका मतलब समझ के चलो d2y/dx2 लेस देन 0 है। अच्छा ये चीज समझ में आया? सर dy by dx less than 0 के लिए भी कैसा दिखता है वो दिखा सकते हो? तो वापस एक बार वापस पूछो। और सर कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन लाइक dy by dx less than 0 पे कैसे दिखेगा लाइक? अच्छा ओके ये तो ग्रेटर देन 0 वाले आ गए दोनों। तो ये वाला पार्ट दिखाते हैं कि कॉनकेव अप dy by dx 0 पे कैसे बनेगा? ऐसा बनेगा ना, हो गया ना कॉनकेव अप? हाँ यस सर। है ना? ये भी बनाओ, ये कॉनकेव डाउन है, कॉनकेव डाउन dy by dx पे कॉनकेव यस डिक्रीज कर रहा है ना फंक्शन। हाँ यस सर, ओके गॉट इट सर। बराबर है ना? ओके, लेकिन इसको लिखते नहीं अभी। ओके अच्छा बच्चों फोर्थ पॉइंट, ये भी किया हुआ पॉइंट है। एक बार बताओ ये जो पॉइंट है बच्चों इसको क्या बोलते हो? ये इस पॉइंट को क्या बोलते हो तुम लोग? लोकल मैक्सिमा बोलते हो ना? बच्चों लोकल मैक्सिमा पे क्या होता है पता है ना? dy by dx किधर से किधर चेंज होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। लोकल मैक्सिमा पे dy by dx पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होता है।
जो बच्चा ये जो 5 से 6 पॉइंट्स में डिस्कस कर रहा हूँ उनमें कहीं गायब, मतलब वो क्वेश्चन में गायब ही है, उसको नहीं होएगा वो क्वेश्चन। और जो बच्चा इधर कंसंट्रेट कर गया ना, उसको गलत आंसर आने की वजह से शर्म आएगी, यार नहीं आना चाहिए था, मैं ऐसा नहीं हूँ। मतलब नील तूने बोला नहीं सर खाते हैं ना बादाम, तो हाँ हाँ, तो पूरा पूरा यूज होना चाहिए, जो चीज साथ में है उसका पूरा यूज होना चाहिए। समझ रहा है? क्वेश्चन जब मिलेगा तो ध्यान रखना। हाँ अच्छा, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होता है। ये क्या होता है? ये dy by dx नेगेटिव से नेगेटिव टू पॉजिटिव में चेंज होता है यहाँ पे। ये क्या होता है बच्चों? लोकल मिनिमम। पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, राइट? अच्छा, एक पॉइंट और बचा है जिसमें पूरा बोर्ड लगेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन लिख करके वहीं पे नीचे इसको हम लोग ध्यान देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे क्या होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बच्चों? dy by dx 0 and d2y by dx d2y by dx साइन चेंज दोनों करते जीरो हैं। होता है। साइन चेंज नहीं Simple होता डेरिवेटिव को। सिंपल सी डेफिनेशन है, पॉइंट, पहले तो यार ये तो लिख दूं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट वेयर कॉन्केविटी चेंजेस। अच्छा, अभी फिलहाल तो इस बोर्ड में तो यही डेफिनेशन लिखूंगा, इसको आगे वाले बोर्ड में थोड़ा क्लैरिटी देता हूं मैं क्या है। मैथमेटिकली अगर तुम्हें पता करना हो तो व्हाट विल यू डू, हाउ विल यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? ठीक है, इसका एक फोटो चाहिए मुझे, स्क्रीनशॉट। Yes, I have taken the screenshot. हो गया? चलो गुड। सर बस ये पूछना था, थर्ड पॉइंट पर अपने dy by dx greater than 0 का लिखना है ना? हाँ, dy by dx ग्रेटर देन 0 वाला कॉन्केव ऑफ कॉन्केव डाउन। ओके सर। सर उसमें आप लेस देन 0 वाला एक बार समझा देंगे फिर से? बेटा ये ले लेना, तू एक काम कर, dy by dx लेस देन 0 में कॉन्केव डाउन बनाना है। मतलब ऐसा देख, ये तूने एक्सिस बनाया, अब तुझे डिक्रीजिंग कॉन्केव डाउन बनाना है, बराबर? यस ये बना दे, ये डिक्रीजिंग कॉन्केव डाउन बन गया। अरे यहाँ से नहीं ऊपर से समझ। स्टार्ट कर, कॉन्केव डाउन डिक्रीज कर दे। अब तुझे इंक्रीजिंग कॉन्केव डाउन बनाना है, इंक्रीजिंग सॉरी डिक्रीजिंग कॉन्केव अप बनाना है, डिक्रीजिंग कॉन्केव अप, ये बन गया ये। अच्छा ओके सर, समझ गया। ठीक है ना? ऐसे आराम आराम से बनाओ, कोई टेंशन मत लो। Guys, now you concentrate. The fifth point once again. Fifth, continue. A point where d2y by dx2 is equal to 0 or not defined can be point of inflection. Provided d2y by dx2 changes sign around that point. बच्चों यहां से सीखो, fx is equal to x cube। बताओ dy by dx कितना है? 3x स्क्वायर। बच्चों d2y by dx2 का dy by dx से कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का dy by dx से कोई मतलब नहीं है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सिर्फ d2y by dx2 से ही एफिलिएट करता है। It is not at all related with dy by dx। हाँ, एक अटैचमेंट है कि d2y by dx2 निकालने के लिए dy by dx2 निकालना ही पड़ता है, बस उतना ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्रिटिकल dy by dx जहां 0 बनता है क्रिटिकल पॉइंट आता है, से यस और नो?
Yes, sir. तो कोई जरूरी नहीं है कि जहां क्रिटिकल पॉइंट आए वहां पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आए ही आए। हो सकता है d2y/dx2 उस पॉइंट पे 0 ना बने, या हो सकता है बन जाए। यहाँ बताओ d2y/dx2 क्या बन रहा है? 6x इक्वल टू 0 किया तो x इक्वल टू 0 आ गया, राइट। अच्छा, x इक्वल टू 0 के अबाउट d2y/dx2, ये नंबर लाइन d2y/dx2 की है। बताओ साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, यानी x इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा इसमें। x इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा इसमें। क्रिटिकल पॉइंट भी है वो बात अलग है, लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो गारंटी होगा। बच्चों क्या बोलते हो, बराबर है ना? यस एक्स क्यूब का ग्राफ देखा है ना तुम लोगों ने? एक्स क्यूब का ग्राफ इस तरह का बनता है, इस तरह का। ये कॉनकेव अप, ये कॉनकेव डाउन। x ग्रेटर देन 0 के लिए कॉनकेव अप, देखो उधर d2y/dx2 पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 0 के लिए कॉनकेव अप है। 0 से उधर नेगेटिव है, कॉनकेव डाउन है। तो वहां देख करके ग्राफ बनाया है, ऐसा नहीं ग्राफ बना के वहां देख रहे हैं। वहां देखा कॉनकेव अप है, कॉनकेव डाउन है, तब ये ग्राफ बना है, राइट। अच्छा, x⁻⁴ में भी ऐसा ही कुछ होता है, ध्यान दो जरा। सेकंड एग्जांपल, f(x) = x⁻⁴ f dash x कितना है बच्चों? 1/3 x⁻²/3 बराबर। और f डबल डैश x कितना आया? -2/9 x⁻⁵3 नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0। बच्चों है कि नहीं है बताओ? f डबल डैश x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं है, पक्का? यस सर। अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, क्या x इक्वल टू 0 के राइट में और लेफ्ट में इसका साइन चेंज होता है? तो कोई भी वैल्यू डाल के देख लो। 0 के राइट बाजू में वैल्यू 1 डाल दो, चलो बताओ क्या आया, नेगेटिव आया पॉजिटिव आया? नेगेटिव। नेगेटिव। और 0 के लेफ्ट बाजू में वैल्यू -1 डाल दो, बताओ पॉजिटिव आया नेगेटिव आया? Positive. पॉजिटिव। चेंज हो रहा है ना साइन? यस Yes, What sir. is this Point of implying? inflection. x equal to 0 is point of inflection। बच्चों इसका ग्राफ भी तुमने देखा हुआ है, किया हुआ है तुम लोगों ने, ऐसे ऐसे बनता है। तुम चाहो तो वहां देख के बना दो, ये लो, ये रहा 0, इसके इधर नेगेटिव, इसके इधर पॉजिटिव। 0 के इधर कॉनकेव डाउन है, 0 के इधर ये 0, ओह सॉरी ये 0 इंफिनिटी, कॉनकेव डाउन है, ये कॉनकेव अप है, बराबर है। एक डाउट है सर, अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 या मतलब अगर नॉट डिफाइंड या 0 नहीं और किसी पॉइंट के अबाउट वो चेंज कर रहा है साइन, तो उसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोला जाएगा? d2y/dx2 0 नहीं हो तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, 0 या नॉट डिफाइंड नहीं हो तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। ओके सर। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होने के लिए ये है बस, इसके अलावा कुछ भी अपनी तरफ से दिमाग लगाओ ही मत, राइट। अच्छा एक चीज बताओ, दिमाग लगाओगे ना तो बता दोगे। अगर किसी फंक्शन पे, जैसे कोई फंक्शन f(x) ले लेते हैं, नहीं यार कोई एग्जांपल लेंगे तो तुम तुरंत आंसर दे दोगे। बच्चों किसी फंक्शन पे अगर मैं पावर रेज कर दूं तो उसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। ऑब्वियसली 3 आंसर में से एक ही आंसर होगा। सर एक टाइम रिपीट कर सकते हो क्वेश्चन? किसी फंक्शन पे अगर मैं पावर रेज कर दूं तो उसका नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सेम रहेगा, बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? तो सेम सेम उधर रहेगा आंसर ना है, सर। बढ़ जाए। आंसर आया राजेश का, एकदम करेक्ट आंसर आया इसका। बोला कुछ नहीं कर सकते, तीनों में से एक आंसर नहीं होएगा, चौथा आंसर होएगा, कांट से एनीथिंग। अबे y = x का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, बताओ? सर इवन एंड ऑड पावर्स पे डिपेंडेंट है। बिल्कुल नहीं डिपेंडेंट है, फंक्शन पे डिपेंडेंट है सर। फंक्शन पे डिपेंडेंट है। सर वो एक्चुअल में डिफरेंशिएट करके है। मैं बताता हूँ कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में ये रूल ही लागू नहीं होता है, वो d2y/dx2 चेक करके ही पता लगेगा कि क्या हो रहा है इसमें। तुम रूल लागू कर ही नहीं सकते। y = x पे पार्ट 2 लगाओगे तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं आता है। f(x) = x,
पावर 2 लगाओ तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा ना बच्चों? अरे हाँ या ना में जवाब Yes, तो sir. दो। यस सर, अपवर्ड पैराबोला बनेगा ना? अच्छा, उसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डिफाइन है क्या बताओ? नहीं है। अरे अपवर्ड पैराबोला में कहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है बताओ ना? कॉनकेव अप ही है ना वो तो। यस सर, Yes. x क्यूब x पे पावर 3 लगाओ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया ना 0। Yes, sir. हाँ, यानी पावर रेस करने से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, गायब भी हो सकता है। यू नेवर नो, यू कांट से एनीथिंग। अच्छा बताओ बच्चों, बताओ ln x का डेरिवेटिव कौन? 1 1 by x। सेकंड डेरिवेटिव कौन? माइनस 1 बाय x स्क्वायर। हमेशा नेगेटिव है ना? तो बताओ ln x का ग्राफ कॉनकेव डाउन ही देखा है ना अब तक? कितने बार बनाया होगा तुम लोगों ने ग्राफ? यस यस कॉनकेव डाउन ही होता है। लेकिन बच्चों अगर ln x पे मैं पावर रेस कर दूं अभी, तब क्या होएगा? सब लोग ध्यान दो, एक और एग्जांपल लेते हैं। ड्रॉ y is equal to ln cube x, राइट? बच्चों dy by dx बताओ जरा इसका फटाफट से कितना आ रहा है? ये आएगा? अरे वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है मुझे तो। d2y by dx को बताओ कितना आएगा? 3 तो बाहर रखो, x एज इट इज, ln स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 ln x into 1 by x, ये x x कट जाएगा, राइट? माइनस ln स्क्वायर x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। बोलो बच्चों, सही है? यस कॉमन आ रहा है क्या न्यूमरेटर से? सर ln x आ जाएगा। ln x कॉमन आ रहा है, तो 3 ln x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर 2 माइनस ln x। माइनस है ना? ये आ रहा है ना? यस सर, e स्क्वायर 1 पे 0। बच्चों दो जगह में d2y by dx तो 0 हो रहा है, बताओ किधर किधर? सर एक ही जगह पे x is equal to कुछ भी मत बोलो। Oh, sorry, sorry. X equal to 1 and e square. x equal to 1 x equal to 1 and square। e square, sorry सर। 0 नहीं होगा, 0 तो डोमेन में ही नहीं है। हाँ सर, मैं 0 समझ रहा था इसलिए। हाँ बच्चों 1 और e स्क्वायर इसके उसमें आ गया, राइट? अब एक काम करो, अब नंबर लाइन बनाओ। ये 0 तो इधर बंद कर दो, ये 1 और ये e स्क्वायर। बच्चों अब 0 बताओ। भी लेना पड़ेगा ना इन्फ्लेक्शन? अब नहीं लेंगे ना, 0 डोमेन में, जो चीज डोमेन में नहीं हो। अरे सॉरी सर। बच्चों बताओ e स्क्वायर के बाद में क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा ना? अरे यार e Yes, स्क्वायर sir. Yes, sir. e स्क्वायर से बड़ी वैल्यू रखोगे तो 2 से बड़ा आ जाएगा ना, तो नेगेटिव हो Yes, जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा, यानी कॉनकेव डाउन ना? यस सर, यस ऐसे सर। ऐसे बना कॉनकेव डाउन। अच्छा बच्चों इधर पॉजिटिव, तो ये कॉनकेव अप, कॉनकेव डाउन। और ये नेगेटिव तो कॉनकेव डाउन, बराबर? क्या बोलते हो बच्चों? यस सर, अच्छा ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है x ग्रेटर देन 0 के लिए? यहाँ से पता लगेगा ना? सर इंक्रीजिंग। अरे बाबा x ग्रेटर देन 0 के लिए ये तो पॉजिटिव रहेगा, यस Yes, sir. और ये स्क्वायर है इसलिए पॉजिटिव रहेगा, तो इंक्रीजिंग रहेगा। तो ln क्यूब x का ग्राफ इंक्रीजिंग बनेगा और कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन पता लग गया। तो कैसा ग्राफ बनेगा सब लोग ध्यान दो। ऐसे जल्दबाजी में बनाएंगे तो ऐसे फटाक से उठा के बना देंगे, लेकिन बच्चों ये ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह का, ऐसा कॉनकेव डाउन। देखो कॉनकेव डाउन बन रहा है 1 तक, e स्क्वायर तक कॉनकेव अप बनेगा बच्चों। e स्क्वायर तक कॉनकेव अप बनेगा, है ना? और फिर बच्चों e स्क्वायर के बाद क्या बनेगा? कॉनकेव डाउन। कॉनकेव डाउन। ये ग्राफ बनेगा बच्चों। पता है ना ये 1 और e स्क्वायर, ये जो पॉइंट a और पॉइंट b पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। यस सर। तुम्हें पता है ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे अपन लोग टेंजेंट बनाते थे तो कैसी बनती थी, याद करो? पॉइंट क्रॉस करके जाती। क्रॉस करती थी। x क्यूब वाला ग्राफ याद करो, x क्यूब वाला
एक्स क्यूब पर टेंजेंट 0 0 पे क्रॉस कर देती थी ना उसको। अब यार मैं तो सिर्फ नोट्स की पूछता हूँ कि नोट्स तो याद होने चाहिए, बताओ इतना तो यार मिनिमम होना चाहिए ना सब बच्चों को। सर तो फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे टेंजेंट बनाओगे तो वो कर्व को क्रॉस करते हुए निकलती है। ये रहा एक्स क्यूब का ग्राफ, ये टेंजेंट होती है कि नहीं 0,0 पे, ये एक्स एक्सिस। यस सर। यस सर। यहाँ भी यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस पे ये ए पॉइंट पे टेंजेंट जब बनाओगे ना तो ये पॉइंट टेंजेंट क्रॉस करती हुई निकलेगी इस कर्व को, ऐसे ऐसे। वर्टिकल नहीं बनेगी, कुछ एंगल वेंगल बनाएगी, क्या बनाएगी देख लेना। उसकी जरूरत नहीं है मुझे, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है मुझे उसकी। सब बच्चों को समझ में आया क्या? तो सर एक डाउट था, मतलब हाँ बोलो। सर तो फिर लाइक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर dy by dx 0 होना लाइक कंपलसरी नहीं है ना? लाइक हो नहीं, सकता है, नहीं भी हो सकता। बिल्कुल नहीं। बताओ यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ ई स्क्वायर पे dy by dx 0 हो रहा है। तो नहीं सर, इसलिए डाउट था सर। हाँ, ओके सर। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे dy by dx 0 या इंफिनिटी बने कोई जरूरी है ही नहीं। अब क्रिटिकल पॉइंट में और मे नॉट बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में और मे नॉट बी क्रिटिकल पॉइंट, वाइस वर्सा भी ठीक है। ओके सर। अरे इसको आराम आराम से एग्जांपल्स तुम्हें इतने सारे करा दिए हैं, सोच के देखो। क्रिटिकल पॉइंट और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन डिपेंडेंट किस पे है बताओ? dy by dx और d2y by dx2 पे ही तो है। दोनों की प्रॉपर्टीज तो अलग अलग होती हैं। dy by dx एक अलग फंक्शन होता है और d2y by dx2 एक अलग फंक्शन होता है। अगर डिफरेंशिएट करते हो तो x की टर्म्स में फंक्शन आता है ना। यस सर। तो x की टर्म्स में जो फंक्शन dy by dx से आएगा और d2y by dx2 से आएगा, अगर वो सेम ही कैरेक्टर रख रहा है तब तो बात अलग है। अदरवाइज ज्यादातर फंक्शन के कैरेक्टर तो डिफरेंट होते हैं ना। यस। हाँ यस सर। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और क्रिटिकल पॉइंट तो अलग अलग हो ही सकते हैं, मतलब सेम भी हो सकते हैं लेकिन अलग अलग भी हो सकते हैं। यहाँ सेम है, इन दोनों एग्जांपल में सेम है। देखो ना यहाँ क्रिटिकल पॉइंट भी है ना यार, ये कुछ भी। यस सर। अरे क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन याद है कि भूल गए हो? यस सर याद याद है ना? ये सारे बोर्ड्स, मतलब ये दोनों बोर्ड्स अपने दिमाग में छाप लो, ठीक है? और अगला क्वेश्चन जो दे रहा हूं ना, 10 मिनट का टाइम है उसके लिए। बच्चों कितना, 10 मिनट आराम से करो, कोई टेंशन नहीं। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, अगर ऐसा कोई ग्राफ बनाओ, ऐसा कोई ग्राफ बनाओ, तो बताओ ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम होता है, सही है सुनो? यस सर। ये मिनिमम होता है, सही है सुनो? यस। बताओ बच्चों, ये भी तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम है, बाउंड्री पॉइंट। अरे वन साइडेड लिमिट ही तो देखते हो। हाँ सर। तो मिनिमम पे है ही नहीं है। बराबर बराबर है ना? अरे हाँ या ना तो बोलो यार कुछ यस भी। सर। हाँ सर नहीं समझ मतलब सकते कैसे हुआ? fx is equal to c की तरफ पढ़ रहे हो। Guys, can I raise this? सर नहीं समझा सर, वो कैसे मिनिमम हुआ? अरे बाबा, बाउंड्री पॉइंट पे क्या देखता है? अप्रोप्रिएट वन साइडेड लिमिट देखता है ना। तो मतलब ये dy by पॉइंट dx ऐसा है जो सबसे नीचे है। पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम वही है। लोकल मिनिमम का मतलब क्या होता है? ग्राउंडेड पॉइंट। लोकल dy by dx मैक्सिमम 0 भी होना। टॉपमोस्ट पॉइंट, वो भी तो लोकल मैक्सिमम मिनिमम होता है। यस सर। ठीक है? ओके। ओके, आई विल इरेज दिस ओनली, दैट्स इट। अच्छा फटाफट से इसको कॉपी करो, मैं तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारे ग्रुप पे भेज रहा हूँ और जरा देखते हैं कितने बच्चों को आंसर आता है। जस्ट वेट अ सेकंड। क्वेश्चन सेलेक्टेड, ये तुम्हारा बैच सेलेक्टेड। जो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, वरना गड़बड़ करोगे। सेंड। अच्छा जरा क्वेश्चन ओपन करो, ध्यान से क्वेश्चन का मोस्ट राइट पार्ट देखो। मोस्ट राइट पार्ट क्या लिखा हुआ है? किसका ग्राफ बना हुआ है बच्चों? ये f dash x
एफ एक्स का ग्राफ नहीं है, ध्यान रखना, ये एफ डैश एक्स का ग्राफ है। और जो एफ डैश एक्स पॉजिटिव कब कब नजर आ रहा है बता सकते हो? कहाँ कहाँ, कौन कौन से पॉइंट के ऊपर नजर आ रहा है ग्राफ? पॉजिटिव का मतलब यही हुआ ना, एक्स एक्सिस के ऊपर एफ डैश 0 एक्स। से 2 and 4 के बाद and 4 to 6 and 8 to 4 to 6 and 6 to 7. पता है Sorry ना? sir, 8 8 to और 9. इसी तरह से नेगेटिव भी पता है ना, एफ डैश एक्स नेगेटिव कहाँ कहाँ आ रहा है। Yes sir. अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, एफ डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होता है तो क्या मिलता है? मैक्सिमम मिलता है मिनिमम मिलता है? पॉइंट ऑफ Maximum. इन्फ्लेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, एफ डैश एक्स, एफ डैश मैक्सिमम। और दूसरा वाला मिनिमम, पता है ना? यस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आज ही पढ़ा है ना? Yes. क्रिटिकल पॉइंट भी आज ही पढ़ा है। अब जरा क्वेश्चन पढ़ो, ये तो एफ एक्स का नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, गिवन एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, मतलब जब तुम ग्राफ बनाओगे फंक्शन का, डेरिवेटिव का नहीं, फंक्शन का ग्राफ, तो बच्चों क्या होएगा? 0 से ग्राफ स्टार्ट होगा, कंटीन्यूअस ग्राफ बनेगा, डिसकंटीन्यूअस नहीं बनेगा। बच्चों इसका जो x इज इक्वल टू 6 है, उस पॉइंट को ध्यान से देखो, वहां क्या हो रहा है? होल है, नॉट डिफाइंड है। नहीं, दोनों जगह होल है, डॉट तो लग नहीं सकता। ग्राफ किसका है? एफ डैश एक्स का ग्राफ है ना, एफ डैश एक्स का ग्राफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 6 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट 6 डिफाइंड है कि नहीं है? No sir. है कोई लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे है। LHD not Six पे equal to नहीं है, RH. 6 पे नहीं है। LHD not equal to RHD but finite, किस पॉइंट पे? x equal to 6 पे हाँ ओके। किंग बन है ना? क्या बनेगा? मान- ग्राफ जब Kink बनाओगे, नहीं है सर, क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं है ना अबे कंटीन्यूअस दिया हुआ है, कुछ ऊपर कहाँ लिखा सर। हुआ है? F dash x कंटिन्यूअस नहीं है एफ डैश एक्स का कंटीन्यूअस होने से क्या फर्क पड़ता है? सर। बहुत किंग नहीं बहुत जगह एफ डैश एक्स डिसकंटीन्यूअस होता है, लेकिन एफ एक्स कंटीन्यूअस होता है कि नहीं? यहाँ पे भी तो है। किंग हो सकता है ना। एक वो बता, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव जब होता है और फाइनाइट होता है, तो फंक्शन पे किंग बनता है और फंक्शन कंटीन्यूअस होता है कि नहीं होता है? यस सर, गॉट इट, कुछ सॉरी। भी बोल दो चलेगा थोड़ी। ठीक है बच्चों, ये सारे पॉइंट दिए हुए 1 2 3 4 5 सबको ऐड करके लिखो, बताओ कितना आता है। देखो क्वेश्चन ध्यान से देखना, गड़बड़ मत कर देना, 5 मिनट का टाइम है, आराम आराम से करो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज, क्वेश्चन करो जरूर, ताकि यहीं पे ये सारी डेफिनेशंस एकदम फिल्ड हो जाएंगी, पकड़ में आ जाएगा क्या करना है। x is equal to 7 पे बोला है ना, मतलब कि x इक्वल टू 7 पे गोला नहीं है, कट कर रहा है वो। अच्छा अब 2 मिनट कुछ मत बोलो, हाँ? मैं इधर हूं नहीं तुम्हारे साथ में।
मानवी ने दिया। अरे यार कितनी देर से मैं पूछ रहा हूँ तुम लोग को कि कुरांगी को तुम लोग ऐड क्यों नहीं कर रहे हो, उसका मैसेज इधर में आ गया। दुश्मनी है क्या तुम्हारी इससे? कुरांगी गुड मॉर्निंग, सॉरी यार तुम्हारा मैसेज पढ़ा तब ऐड किया है। ये कोर्स तुम्हारे दुश्मन No, है sir, मुझे it's लगता okay. It was just a little annoying. नहीं नहीं, मुझे लगता है तुम्हारे ये जो दोनों कोर्स बैठे हुए हैं ना, ये दोनों So तुम्हारे we didn't दुश्मन know है। because she didn't message us, so we didn't know she was a spam or no. So अच्छा अच्छा इसलिए we didn't want to take chance, इसलिए we didn't add. I'm really sorry. अच्छा, नहीं वो बहुत देर Sorry. बाद 3 बार मैंने 3 टाइम्स पूछा भी था एक्चुअली कि ये तुम्हारे बैच में है कि नहीं है, बट यू डिडंट रिस्पोंड। बट एनीवेज बच्चों इसका आंसर जो है ना, आई रिपीट इट्स आंसर इज बोल दूं क्या? So wait for 2 question में minutes. F20 दोनों मिसिंग है क्या? यार मिसिंग है इसीलिए तो आंसर में गड़बड़ हो रही है। ट्राई करो। कुरान एक काम please करना, थोड़ा इसका time दीजिए ना रिकॉर्डिंग उसको। देख लेना आज, ठीक है? Sir, I'll watch the recording. ऑल 75 इज द कोई रॉन्ग कोई आंसर। अरे कोई नहीं सर। चलो कोई नहीं यार, उन लोग को से गलती हुई है। मैं बार बार बोल रहा था इन लोग को, तो रिकॉर्डिंग में देखना, मैंने 3 बार बोला भाई ये वेटिंग में है, इसको देखो एक बार ले लो, बट ये लोग ने ध्यान नहीं दिया, या फिर ये लोग समझ रहे होंगे कोई स्पैमर है, इस चक्कर में ऐसा हुआ होगा। सॉरी यार। No, sir, it's okay. It's fine. क्वेश्चन में आपने लोकल मिनिमा एक जगह x इज इक्वल टू 0 लिख के रखा है, वो कैसे हो रहा है समझ नहीं आ रहा, बाकी आ गया। थ्री 91 73 84 ज्यादातर आंसर रॉन्ग है बच्चों। आंसर इज 70। या भार्गवी का आंसर है 74 is the correct answer, right? Guys, now I'll put it off now. You take a break. This is the first day, like a long lecture. Okay, take a break and get ready for the next lecture. Answer is 74. During the break, try to solve it. Otherwise, next time I'll explain everything. Right? चलो बच्चों, bye. Bye sir, thank you.